बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि रमज़ानों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं और इसको आप बहुत आसानी के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। अफ्तार पार्टीज़ के लिए भी आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी से बहुत सारे सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और चिकन आप लोग चाहें तो और छोटी पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि गल नहीं जाती और इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इतना आपने इसको पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए चिकन हमारा गल चुका है और इसका जो ये पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया। इधर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए चिकन हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक हमें श्रेड कर लेना है इस चिकन को, इस तरह से। बस मैंने हाथ से इसको बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। जब चिकन श्रेड हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। तो आलू मैंने लिया था 1 बड़ी साइज़ का, उसको बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और मेयोनीज ऐड करना चाहिए तो कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सही लगा था, तो मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून ही ऐड किया था। तो आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। ये थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन के तैयार होगा। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे, लेकिन इसको आपने वेस्ट नहीं करना है। इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब एक स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लेंगे। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है इसको। बस एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है आपने, स्प्रेड कर देना है अच्छे से इवनली। इसके बाद दूसरी स्लाइसेस को कवर कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना के मैं रख लूँगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, वो मैंने फेंट लिए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे हम, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अंडे में डिप करने से क्या होता है कि इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो बस ये ऊपर की लेयर ही फ्राई होती है इसकी, और ऑयल जो है वो अंदर तक ब्रेड के अंदर जाता नहीं है। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आ जाती है इसकी, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं रमज़ान के लिए। जैसे कि आप लोग बनाना चाहते हैं इसको, तो आप इसको आराम से हफ्ता 10 दिन या 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल, इसको फ्राई करने के लिए इसको गर्म कर लिया था। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसको हम फ्राई कर लेंगे। अंदर तो सारी चीज़ें इसके पकी हुई हैं, बस आपने क्या करना है, इसको ऊपर से कलर देना है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है अच्छे से। और इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था इसके लिए। तो इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ। चारों तरफ से आपने इसको कलर दे लेना है, और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड से बनने वाला बेहतरीन स्नैक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिकन चीज़ ब्रेड बॉल्स। ये दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी इसके अंदर जो फिलिंग बना रही हूँ वो तो लाजवाब फिलिंग बन के तैयार होती है। उसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज मैंने ली थी बारीक कटी हुई, एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी। टेबलस्पून में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। बस इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक ही हमने बस प्याज को हल्का सा पकाना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया है, लेवल लिया था, तो वो ऐड कर देंगे और इसको हमने भून लेना है। हल्का सा मैदे को पका लेना है, इसके साथ एक अच्छी खुशबू आने तक आपने पकाना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध मैंने 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा ऐड किया है तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो बस नमक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो। मसालों को बस मैंने मिक्स किया है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेटेड चीज़ है 3/4 कप के बराबर। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपकी अपनी चॉइस है। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके ऐड कीजिएगा ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा एक रिच फ्लेवर आएगा चीज़ का। तो बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट होने तक ही हमने पकाया है। फिर हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न्स हैंगे ½ कप के बराबर और इसके अलावा मेरे पास 2 रंग की शिमला मिर्च हैंगी, लाल और हरी, तो वो भी आधा कप है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये 1.5 कप के बराबर है और ये 300 ग्राम्स के बराबर का एक ब्रेस्ट पीस था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, पानी के अंदर हल्का सा नमक डाला था और बस बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया मोटा मोटा सा और वो ऐड किया है हमने इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सी हमारी ना फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है और इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं ब्रेड बॉल्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैंने फेंट लिया है और मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। एक बाउल में पानी है मेरे पास। इसके अलावा 8 अदद स्लाइसेस ले लिए थे मैंने, उसके मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब स्लाइस लेंगे, उसको हमने पानी में डिप करना है, एक साइड से ही आपने डिप करना है। उसके बाद हाथ पे इस तरह से फ्लैट करते हुए आपने सारा पानी निकाल देना है इसमें से। इससे क्या होगा, स्लाइस हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हमें शेप देना आसान होगा। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा फिलिंग को, नहीं तो क्या होगा ये ब्रेड बॉल्स जो हैं आपके फ्राई होते हुए
टूट जाएंगे। तो बस आपने मीडियम ही फिलिंग रखनी है, मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को मिलाना है थोड़ा सा प्रेस करते हुए और उसको थोड़ा सा दबाते हुए, क्योंकि ब्रेड हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है, जिस तरह से डो होता है ना उस तरह से ये काम कर रही होती है। तो आराम से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए, जहाँ पे भी आपको होल्स वगैरह नज़र आ रहे उसको सील करते हुए आपने इसको शेप देना है और एक बाउल बना लेना है। इस तरह से अपने हाथ पे ही हल्के हाथ से आपने इसको बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये बनके तैयार हो जाते हैं। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि बॉल्स बने हुए होते हैं, बॉल्स के अंदर क्या है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ें खाने में। इसके अलावा आप इसको मेहमानों को भी बना के सर्व करेंगे तो वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड बॉल जो है बन के तैयार हो गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और अंडा आपने इसके ऊपर लगा देना है अच्छी तरीके से। और आपने फ़ौरन से इसके ऊपर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर में जो ब्रेड होती है या फिर आपने जो कॉर्नर्स कट किए हैं ब्रेड के, उसको भी आप क्रम्स बना सकते हैं, उसके चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्रेड बॉल्स के ऊपर क्रम्स लग जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेड बॉल्स जो थी हमारी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको एक हेल्दी ऑप्शन भी दे दिया जाए। तो हेल्दी ऑप्शन ये है, ये जो फिलिंग होती है बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो इसका आप सैंडविच भी बना सकते हैं इस फिलिंग को यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर आप लोग फ्राइड फूड नहीं खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हेल्दी रेसिपीज़ सिखाऊं, क्योंकि हेल्दी रेसिपीज़ हमारे यहाँ कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो बस आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने कि आप ये वाली फिलिंग यूज़ करते हुए आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, हम अपने ब्रेड बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने एक पैन के अंदर ही इसको फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई में भी फ्राई किया जा सकता है इसको। बस आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने बस इसको निकाल लेना है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होता है ये ब्रेड का, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जायका बेहतरीन होता है, लाजवाब बन के तैयार होता है। फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सैंडविच को आपको सेक के दिखा रही हूँ। आप बटर लगा सकते हैं पैन के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, बस ग्रीस करना है पैन को। और इसको सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में हमने चीज़ ऐड किया है। तो सैंडविच भी इसका जो है आपको गरम गरम ही सर्व करना है, तभी मज़ा आएगा इसको खाने में। तो जस्ट आपको एक आइडिया दिया था, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो आइडिया। तो देखिए सैंडविच भी हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से हमारे जो ब्रेड बॉल्स थे ये भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। सैंडविच भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप इसको बना के अपने बच्चों को सर्व करेंगे, इवनिंग टाइम के लिए आइडियल स्नैक है। आप टी टाइम पर इसको इन्जॉय कर सकते हैं और ये काफ़ी फिलिंग भी है, मतलब ये खा के आपका आराम से पेट भर जाता है। एक बच्चे को आप एक सर्व करेंगे, इजीली बच्चा वो इसको एंजॉय करेगा और खा लेगा। बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को ही सर्व करें। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप हाई टीज़ पे, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी बना के लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप अफ्तार में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग फ्राइड फूड खाना नहीं पसंद करते तो उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर।
दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको मैं फ़ौरन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। इतने में जिसका ये एक्स्ट्रा पानी है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा और चिकन गल भी जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अब इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी, मतलब 1 के 2 पीस कर लूँगी इस तरह से। और अब हम अपना सैंडविच बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद स्लाइसेस, और इस पर हम लगा देंगे मेयोनीज़ थोड़ा सा। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको स्प्रेड कर लेंगे, इवनली आपने स्प्रेड कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टिक्का के पीसेस थे वो हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। दो स्लाइसेस पे रखेंगे इस तरह से, और इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो एक स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़ और केचप। इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों को मिक्स करते हुए। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इस स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे खीरे। खीरे के स्लाइसेस लगा देंगे पतले पतले कटे हुए इस तरह से। और जितने आपको पसंद हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जो दूसरा सैंडविच है उससे हम कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, उसको आपने हल्के से प्रेस कर देना है। अब इसकी जो एजेस है वो हम कट कर लेंगे, जो कॉर्नर्स हैं इसके। ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना है इसको। और ये सैंडविच बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है और काफ़ी फेमस है, बहुत सारी बेकरी से मिलता है। लेकिन आप घर में बनाएंगे अपने मुताबिक और एक हेल्दी तरीके से, मतलब उधर नहीं पता होता हमें किस तरह से तैयार किया जा रहा है, तो आप इसको बना के खाएंगे तो आप लोगों को घर का ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेकरी से ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। तो देखिए बस इसको हम बीच में से इस तरह से स्लाइस कर देंगे, और ये 4 ब्रेड के साथ ही बनके तैयार होता है, मतलब 4 स्लाइसेस के साथ ही बनके तैयार होता है। थोड़ा लॉन्ग होता है और एक पीस भी कोई खा लेगा तो उसका पेट आराम से भर जाता है। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक लग रहा है ना मज़ेदार सा, और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, और बनाए तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो मिनी बॉक्स पेटीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं और झटपट वाली रेसिपी है। आप इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप इसको मैश कर लीजिए। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून।
चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2-2 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। देखिए अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। तो ये हमारा मिनी बॉक्स पेटीज रेडी हो गया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा। उसको मैंने फेंट लिया था। और इधर हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो वो ले लेंगे और इसको हम कोट कर देंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे बॉक्स पेटीज़ को रेडी कर लूँगी। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो उस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऊपर से आपने इसको कलर ही देना है। और इसको फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उससे ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ा आएगा। और पोटैटो और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये एक तरह से लो बजट रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के चाय पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है और अपने बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड स्टिक बनाना सिखा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है, मिनटों में के तैयार होती हैं ये। इसको आप बना के बर्थडेज वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। 3 अदद आलू ले लिए थे और बॉईल करने के बाद इसको मैंने मैश कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। तो इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ आधा कप के बराबर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चीज़ कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं खाना। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम कट कर लेंगे, ये जो एजेस होते हैं उनको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और जो ये हमने मिक्सचर बनाया था पोटैटो का वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है ये देखिए इस तरह से इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि स्टिक हो जाए। और इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर मेरे पास मीडियम स्लाइस था तो मैं इसमें से 3 स्टिक्स निकाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का स्लाइस हो उससे आप बना रहे हो तो आप लोग 4 स्टिक्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टिक्स निकल के तैयार हो गई हैं ये। अब इसके बाद हम इसकी कोटिंग कर लेंगे।
तो इसके लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए इसको कोट करने के लिए। अब एक स्टिक उठाएंगे, उसको अंडे में आपने डिप करना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से, और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे निकाल के आप लोग सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत आइडियल रेसिपी है। तो ये देखिए रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी, और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग भी बस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, बस ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तरफ जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, सर्व कर देंगे। किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे। इसको आप हाई टी भी बना के सर्व कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।